हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो देखिए, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और अपने घर से ही मैंने भी अपने काम की शुरुआत कर रखी है। और मैं ज़्यादातर वीडियो इसी टॉपिक पर बनाती हूँ जो मेरी बहनें अपने घर से काम करती हैं या काम करने के लिए सोचती हैं। मैं ज़्यादातर वीडियो इसी टॉपिक पर बनाती हूँ कि किस तरीके से हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। तो बस आज मैं आपको यही बताऊंगी जो मेरी बहनें घर पर रहकर सिलाई करती हैं और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम अपने सिलाई के काम में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब भी हम अपनी सिलाई मशीन पर बैठते हैं तो उससे पहले हमें ये करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हाउस वाइफ होती हैं, अगर देखा जाए तो उन्हें पूरा दिन भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है घर के कामों से और अपनी जिम्मेदारियों से। पर हमें सभी कामों के साथ अपने घर पर रहकर सिलाई भी करनी है। तो हमें इसके लिए, अपनी सिलाई के लिए हमें टाइम तो निकालना ही है। तो और अगर हम टाइम निकालते हैं तो हमें किस तरीके से टाइम निकालना है कि हम हमारा फोकस रहे हमारी सिलाई मशीन पर। तो आपको सिलाई मशीन पर बैठने से पहले क्या करना है, जितने भी हमारे घर के काम होते हैं हमें उन्हीं सभी काम को निपटा लेना चाहिए। कोई भी काम ऐसा पेंडिंग नहीं छोड़ना है हमें सिलाई मशीन पर बैठने से पहले जिसके लिए हमें अपने काम पर से बीच में उठना पड़े। क्योंकि अगर हम इस तरह से बीच में सिलाई करते करते उठते हैं तो कभी भी हम स्पीड को जान ही नहीं पाएंगे कि हम कितनी देर में सूट तैयार कर देते हैं। क्योंकि जब हम बार बार मशीन पे से उठते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी टाइमिंग क्या है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई मशीन पर बैठें तो जो अपने घर के काम है उनसे फारिग होने के बाद बैठें। और जिस टाइम हम सिलाई मशीन पर बैठें तो इस बात का ध्यान रहे कि देखो, जब घर में हम सिलाई करते हैं तो घर में टीवी भी होते हैं और हमारे परिवार के भी बंदे होते हैं हमारे घर में। तो हमें देखिए, जब हम सिलाई करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ना ही तो हमारे आसपास टीवी चलना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान टीवी पर जाएगा, और ना ही बार बार मोबाइल देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना फोकस हटा लेंगे अपने सिलाई के काम से तो जाहिर सी बात है हमसे लेट ही सिलने वाला है सूट। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और जो हमारे घर परिवार में है, ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। बस कुछ खास बातें करो उनसे, फालतू की बात नहीं अगर हम करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम घर में काम करते हैं तो हमें इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारी अलग से शॉप है, हमें कोई डिस्टर्ब ही करने वाला नहीं है, हमारी शॉप में टीवी नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो घर पर रहकर सिलाई करते हैं तो हमें अपने घर में ही तो सारी फैसिलिटी करनी है अपने लिए, अपने काम के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई मशीन पर बैठे तो हमारा पूरा फोकस हमारे अपने काम पर रहे। ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपको सिलाई करने के लिए कहीं अलग से रूम है आपके ही घर में और वहां पर ना टीवी है और ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना फोकस अपनी सिलाई मशीन पर रखें, जो कपड़ा आप सी रहे हैं बस उस पर फोकस रखें। तो आप देखिएगा कि आप कितनी जल्दी सूट सिलकर तैयार कर देते हैं। अब सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए एक चीज ये भी बहुत मायने रखती है। मान लीजिए हमारा पूरा फोकस हमारे सिलाई के काम पर है और हम पूरे मन से बैठे हैं अपने घर के सभी काम निपटाने के बाद सिलाई करने। और फिर जिस मशीन पर हम सिलाई कर रहे हैं, अगर वो मशीन ही हमारी अच्छी ना चले तो भी हमारा टाइम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि हमें बार बार उसको ठीक करना है। तो सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी बहुत मायने रखती है कि हमारी सिलाई मशीन अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। स्पीड बढ़ाने के लिए तीसरी चीज आपको ये करनी है कि जब भी आप सिलाई करने बैठे तो जिस चीज की भी आपको सिलाई करनी है, मान लीजिए शलवार है, प्लाजो है, कमीज है, ब्लाउज है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, जो भी कपड़ा आपको सिलाई करना है उसकी मैचिंग की रील आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप कमीज सी रहे हैं तो उसके लिए गला कटा हुआ होना चाहिए आपके पास। और अगर आप प्लाजो पैंट वगैरह सी रही हैं उसकी इलास्टिक, शलवार सी रही हैं तो उसके लिए पोंचों की फोम, पोंचों में लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो। मेरे कहने का मतलब है कि पूरा प्रॉपर कटा हुआ सूट आपके पास रखा होना चाहिए। और आपकी मशीन के बराबर में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप सारा सामान रख लें। वो स्टूल भी हो सकता है। अगर आप घर में सिलाई करती हैं तो घर की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर हम अपनी मशीन को रख लेते हैं और बराबर में कुछ सामान रखा हुआ होता है, उसके ऊपर अपनी सारी चीजें रख लें अच्छे से, ताकि आपको बार बार ना उठना पड़े। और पता है, बार बार ना उठने के दो फायदे होते हैं। एक तो हमारी सिलाई में स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारा हाथ रुकेगा नहीं किसी चीज को कहीं और से लाने के लिए। और दूसरा, जब हम
बार बार अपनी मशीन पर से उठते हैं ना और नीचे को झुकते हैं या खड़े होते हैं, तो आप यकीन करना कमर में दर्द हो जाता है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं इस तरह की बातें फॉलो करती हूँ और फील भी करती हूँ। मैं इसी तरह से अपने सूटों की सिलाई करती हूँ कि मैं हर चीज अपने पास रख लेती हूँ। जैसा कि आपने, जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि मेरा एक छोटा सा कमरा है, मैं उसी में सिलाई करती हूँ। और मेरे पास कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज बिल्कुल भी नहीं है, उसी कमरे में बेड वगैरह सब चीज है। तो मैं वहीं पर अपनी एक एक चीज को पहले से ही अरेंज करके रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे उठना नहीं पड़ता है। अगर हम बार बार उठते हैं तो टाइम भी खराब होता है और कमर भी दर्द होने लगता है। तो इस तरह से करने से आपके सिलाई की स्पीड भी बढ़ने वाली है और कमर का दर्द भी बचने वाला है। अब जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद हर किसी के पास ना हो, पर जिसके पास है उसके ये काम आने वाला है। मान के चलिए कि आप भी सिलाई करती हैं और आपके पड़ोस में भी कोई और सिलाई करती है, ठीक है? तो हम क्या सोचेंगे कि हमें पता चल जाए कि उन्होंने सूट काट लिया है और वो सूट सिलाई करने बैठ गई हैं। तो हम अपने आप को ये मान के चलें कि हमें उनसे पहले सूट सीना है। देखिए, मेरी इस बात को ना आप ये मत सोचिए कि मैं कैसी बातें आपको बता रही हूँ, पर कसम से आप करके देखना। अगर कोई हमारी बराबर में बैठकर या हमारे आसपास कोई सिलाई करता है और हम उनसे कंपटीशन कर ले इस चीज का कि हमें इससे पहले सूट सीना है, तो हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और हमें अपनी स्पीड भी पता चल जाएगी कि हम इतनी जल्दी भी सूट सी सकते हैं, जो कि हम जल्दी से पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारी क्या स्पीड है कपड़े सीने की, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हमें बहुत काम होते हैं। तो अगर आपको अपनी सिलाई के काम में घर पर रहकर सिलाई करती हैं और स्पीड बढ़ानी है, तो आप कुछ इस तरीके के तरीके अगर अपनाएंगी ना, तो इंशाल्लाह आपके सिलाई के काम में भी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो देखिए, 4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अभी एक तरीका अभी मैं आपको और बताऊंगी कि आप उसको भी किस तरीके से आपको यूज करना है। और देखिए, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है कि मैंने किस तरीके से अपने सिलाई के काम की शुरुआत की थी, मैंने 30 रुपए से अपने काम की शुरुआत की थी। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ चाहिए अपने सिलाई के काम को शुरू करने के लिए। अगर हमने मान लिया है, ठान लिया है अपने मन में, तो हम छोटी सी जगह में भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और इस चीज का उदाहरण ना मैं बैठी हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत महान हूँ या मैं बहुत बड़ी वो हूँ कि मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलाई करना मेरी जरूरत है और मैं कितनी सी जगह में सिलाई कर लेती हूँ। तो ये आप मेरे चैनल पर वीडियो है, आप उसमें देख सकती हैं मेरा कमरा, जहां पर मेरी सिलाई मशीन रखी है ना, वहीं से मेरे बच्चों का आना जाना होता है, क्योंकि बिल्कुल गेट में रखी है। और मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो देखिए कस्टमर भी बार बार आती रहती हैं, कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है सिलाई के कपड़े के लिए। और देखिए, जहां पर मेरी मशीन रखी है ना, वहां पर मेरी सेफ अलमारी भी रखी है। तो मेरी सेफ अलमारी का एक गेट नहीं खुलता है, और मशीन रखने के लिए ना जो कमरे का मेन गेट होता है, वो एक गेट भी हटाया हुआ है। अब आप ये सोचेंगी कि मतलब गेट ही हटा दिया सिलाई मशीन रखने के लिए? तो देखिए, मुझे तो सिलाई का काम करना है, और मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि मैं सिर्फ अपने कमरे में ही अपनी वीडियो भी बना सकती हूँ, सिलाई भी कर सकती हूँ, खाना पीना उठना बैठना मेरा सब वहीं पर है। मुझे बाहर कमरे से निकल के वीडियो बनाना या सिलाई करना, अपनी मशीन कहीं भी रखना अलाउ नहीं है। तो देखिए, मुझे अगर ये काम करना था तो मैंने अपने मन में ठान लिया था, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने उसका मेरे कमरे का एक गेट निकाल दिया मेरी मशीन वहां पर रखने के लिए, और मैंने उसी छोटी सी जगह में अपने काम को अच्छे से शुरू कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं लाखों हजारों कमाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। पर मैं जितना भी कमा लेती हूँ मैं उसमें खुश हूँ, मेरे बच्चों के खर्चे निकल जाते हैं, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरे घर परिवार को, अपने हस्बैंड का सहारा बन जाती हूँ। तो आप भी घर पर रहकर अगर इस तरह से काम कर सकती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आप एक सूट सी लो, एक सूट के भी 150-200 रुपए आराम से मिल जाते हैं। अगर आप अपने घर के सभी कामों के साथ, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ, अपने परिवार के साथ रहकर 150-200 रुपए घर पर बैठ के अगर कमा लेंगी, तो क्या कुछ बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। आजकल का इतना महंगाई का जमाना हो रहा है कि पैसा सबकी जरूरत है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है। और जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ना, तो वो बहुत अच्छे से जानती होंगी पैसे की अहमियत। और 150-200 की बात तो सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ। ऐसा नहीं है, जब हम कोई काम करते हैं तो हम लिमिट ही रह जाती है हमारे उस काम की कि हमें एक ही सूट सीना है। कई बार हमें, चाहे हमारा मन ना हो ज्यादा काम करने का घर पर रहकर, पर जो कस्टमर होते हैं ना, वो हमें मजबूर कर देते हैं। वो 2 सूट दे दे जाते हैं और कहती हैं कि हमें बड़ा अर्जेंट है, ये सूट हमें जल्दी चाहिए।
तो आप चाहे कितना भी सोच लो कि हमें एक ही सूट सीना है, आप 2-3 सूट तैयार करके दे देंगी। और जब आप 2-3 सूट तैयार करेंगी ना, और जितनी भी आपको थकान होगी या फिर जब उसका पैसा आपके हाथ में आएगा, तब देखना आपकी थकान कैसे दूर हो जाएगी। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं, हाउसवाइफ हैं, जो घर पर रहकर अपने काम की शुरुआत करना चाहती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं सच में काम करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बाहर जाकर काम करना उन्हें अलाउ नहीं है, या उनका खुद का भी मन नहीं है कि हम कहीं बाहर जाकर काम करें, क्योंकि हमारा अपना घर परिवार है, हमें उसे भी देखना होता है। तो देखिए, अगर इस तरह आप सोचते ही रह जाएंगी ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। बस एक बार आपको कोशिश करने की देर है। फिर मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है, तो प्लीज आप एक बार मेरी वीडियो देख लिया करें। मैं अगर जो भी मैं कमाती हूँ मैं किसी को देती नहीं हूँ, पर मैं फिर भी आपको ये वाली बात इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी कमाती हूँ बड़े छोटे से घर में। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको अगर एक किसी एक मेरी बहन को भी ऐसा लगा कि जब ये इतनी सी जगह में ये सिलाई कर सकती है, अपने काम की शुरुआत कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। तो देखिए, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको जरूरत है अपने घर परिवार के खर्चे उठाने की या किसी अपने परिवार के सहारा बनने की, तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं होता है। हाथ पे हाथ अगर रखकर हम बैठे रहेंगे और सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हासिल होता है। और कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो वो इसीलिए होता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल भी मीठा मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवा और लास्ट तरीका अपनी सिलाई के काम में स्पीड बढ़ाने का। तो देखिए, जब भी आप सिलाई मशीन पर बैठे तो एक घड़ी अपने आसपास रखें और उस घड़ी में ना टाइम देखें। सूट सिलने जब आप करें, स्टार्ट करने से पहले, तो आप एक बार घड़ी में टाइम देख लें कि कितना टाइम हुआ है, और अपने माइंड में एक टाइम सेट कर लें कि ये एक कपड़ा मुझे आधे घंटे में तैयार करना है या 20 मिनट में तैयार करना है। ट्राउजर तो देखिए 10 मिनट में ही तैयार हो जाता है, तो आप मान के चलो कि मुझे ट्राउजर 5 मिनट में ही तैयार करना है। और आप एक बार सिल के देखो, तो आप देखना कि जो आप ऐसा महसूस करती है ना कि हमसे तो कई घंटों में सूट सिलता है, तो आप अगर टाइमिंग देख के बिल्कुल फोकस करेंगी अपने उस काम पर, जिस जिस कपड़े को आपको सीना है, तो आप देखना कितनी जल्दी आप उस कपड़े को तैयार कर देंगी सिलकर। तो देखिए, स्पीड बढ़ाने के लिए ना सिर्फ मशीन में मोटर लगाई जाती है, हाथों में मोटर नहीं लगाते हैं। हाथों में और हमें माइंड से ही हमें अपने सिलाई के काम की स्पीड बढ़ानी है। देखिए, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो बहुत अच्छे से आप सभी को समझाते हैं, सिखाते हैं। पर देखिए, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताने की। और देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी सिलाई आती है और घर में जगह भी है और वो काम भी बहुत मन से करना चाहती हैं, बस आगे नहीं बढ़ पाती। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें कोई इस तरीके से समझाने वाला नहीं होता, उन्हें कोई हौसला देने वाला नहीं होता, क्योंकि हर चीज वो ही बताएगा जो वो खुद से करता है। अब जैसे कि मान लो मैं ही सिलाई करती हूँ, तो मैं ही तो अहमियत जानती हूँ इस चीज की कि हम घर पर रहकर जब अपने सिलाई के काम को करते हैं तो हमें कितनी हेल्प होती है। तो इस तरह की वीडियो अगर कोई मेरी बहन देखती है और उसको मेरी बातों से हौसला मिलता है, और 50 मेरी बहनों में से अगर कोई एक भी मेरी बातों को सुनकर अपने काम की शुरुआत करेगी, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है। और जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं, अगर किसी एक को भी मेरी बातों से कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत मिली या उनका मन हुआ कि हाँ चलो हम भी कर लेते हैं अपने काम की शुरुआत, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी बातों का असर होता है किसी पर, जी या जो मैं समझाती हूँ वो पब्लिक को समझ में आता है। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वीडियो अच्छी ही नहीं होती है, मेरी वीडियो किसी को पसंद ही नहीं आती है। और अगर बात परिवार की आ जाए कि हमारे परिवार में सदस्य ज्यादा हैं, तो देखिए माशाल्लाह मेरे भी 4 बच्चे हैं, मेरी सास है और हम हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो देखिए, हमारा भी 7 बंदों का परिवार है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। और माशाल्लाह चारों बच्चे स्कूल भी जाते हैं और घर के तो सभी काम होते ही हैं, आपको पता है। तो देखिए, मैं भी घर के सभी कामों के साथ अपने सिलाई के काम को करती हूँ। किस लिए कर पाती हूँ? क्योंकि मैंने अपने मन में सोच रखा है, ठान रखा है कि मुझे सिलाई करनी है, और कहीं ना कहीं सिलाई करना मेरी जरूरत भी है। तो अगर आप भी इस तरह से अपने काम को कर सकती हैं,
तो एक बार कोशिश करके देखिए। जब आप एक बार काम करेंगी तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घर परिवार को संभालते हुए अपने सिलाई के काम की शुरुआत करेंगी तो परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, कोई इतना निर्दयी नहीं होता है कि आप सारे काम करेंगी, सिलाई भी करेंगी तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और मेरा मानना तो यह है, कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपके हस्बैंड हैं वो तो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। या जिसकी शादी नहीं हुई है तो उनको तो सपोर्ट की ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है, उनको तो चारों तरफ से सपोर्ट ही सपोर्ट होता है। बस ससुराल में ही एक सपोर्ट की ऐसी कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई हो हमारे अंदर, तो वहां पर एक हस्बैंड ही ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने काम की शुरुआत करेंगी तो आपको भी जरूर सपोर्ट मिलेगा। और जब आप काम करने लग जाएंगी ना तो आप बहुत सारी बातों से भी बच जाएंगी, जैसे ताने वगैरह, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे दूसरी वीडियो बनाने का हौसला मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।